गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। सेशन को कंटिन्यू करने से पहले एक बार कमेंट करके आप सभी बच्चे बताएंगे क्या आप सभी रेडी है, तैयार है, साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। आज थोड़ा सा हम लोग क्लास में डिले हुए हैं, 15 मिनट लेट हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम आगे 15 मिनट एक्सटेंड कर देंगे। रीजन ये यार बोर्ड हैंग हो गया था, उस पर कुछ चल नहीं रहा था, तो क्लास को रिस्केड्यूल दूसरे स्टूडियो में किया तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। सभी बच्चे रेडी, तैयार, साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। गुड आफ्टरनून नेहा, आवाज क्लियर है, सब क्लियर, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके चलिए। तो ये जो ना बातें करते हो ना, 15 मिनट का जो टाइम मिला था, इसमें बातें नहीं करने का था। इसमें आप लोगों को ना जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कर लेते, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बातें की जा रही है और मैंने मैसेज करके भी आप लोगों को कन्वे कर दिया था कि क्लास थोड़ा सा लेट हो रहा है, रीजन ये था बोर्ड हैंग हो गया था, ठीक है। चलिए, सो कभी भी ऐसा होता है ना इन फ्यूचर, वैसे तो बहुत रेयर चांस ऐसा होगा जब ऐसा होगा, बट अगर कभी भी ऐसा होता है ना क्लास थोड़ा सा लेट होता है ना, तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम लोग लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा था, राइट? हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे, बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देन उसके बाद मैं आप लोगों को मिसलेनियस मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल के सेशन को पहली बार कितने बच्चे अटेंड किए थे? पायरेट्स ऑफ मैथ्स। सर एक्सटेंड मत करो, क्या एक्सटेंड मत करो? अच्छा मछली मल गई, अब पढ़ाई करो, चलो आ जाओ। हाँ, कल वाला सेशन कितने बच्चे अटेंड किए थे? कल के स्टार्टिंग में मैंने ना आपको जो सुबह पढ़ाया था वही रखे थे, 50 बेस मेथड, 100 बेस मेथड से स्क्वायर निकालना एंड यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। उसके साथ आप लोगों ने बहुत सारे और भी डिफरेंट तरीके देखे होंगे अगर आपने क्लास अटेंड किए तो, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट्स के आंसर बहुत तेजी से आ रहे थे। तो जो स्पीड आप लोगों ने वहां पर थोड़ा सा नोटिस की होगी बाकी बच्चों की, हालांकि इस बैच में से भी बहुत से खतरनाक बच्चे हैं जिनकी स्पीड बन चुकी है, तो आपने नोटिस की होगी कि बाकी बच्चे सर बहुत तेजी से आंसर कर पा रहे हैं, तो आपका स्पीड भी उनसे तेज होने वाला है, बट आपको रेगुलर सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। डेली 9:30 वाला शो आप अटेंड करेंगे, आप लोग भी एकदम स्पीड में प्रो हो जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बेस मेथड की बात करते हैं। देखो बेस मेथड होता क्या है? बेस मेथड, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं यू हैव टू मल्टीप्लाई 102 इंटू 103, मतलब ये बेस क्या हो जाएगा सर? 100, है ना। 102 में आपको 103 का मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 104 में 106 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 107 मल्टीप्लाई बाय 108, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 102 मल्टीप्लाई बाय 109। अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने 9:30 वाला सेशन देखा और आपको समझ में आ गया हो। अभी ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए ये ना 100 के नियर अबाउट मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा है। अब इसको ना तुरंत देखकर आप कैसे करेंगे? यहां पर आप देखेंगे 102 100 से 2 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, ठीक है। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना या 3 टू जा 6 को लिखेंगे 06, ठीक है। जितना नंबर ज्यादा था उसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 06। अब आप क्या करो, या तो 102 में 3 को ऐड कर दो या 103 में 2 को ऐड कर दो, क्रॉस एडिशन। 102 प्लस 3 105 हो जाएगा, या फिर 2 प्लस 103 105, आपका आंसर बन जाएगा 10506। क्लियर नहीं हुआ? एक और बार समझो। सर ये जो नंबर है वो 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 4 में 6 का मल्टीप्लाई किया 24, जी हाँ सर, बस एडिशन कर दो, 104 प्लस 6 110। आप चाहे तो इधर भी एडिशन कर सकते हैं, 106 में 4 का 110 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? समझ में आया? अब देखो आप लोगों ने जब समझ लिया ना, तो अब है ना थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे सर? देखो आप है ना 7 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा,
107 में 8 को ऐड कर दो, 115 आ गया आंसर, है ना, 11556। बात क्लियर? एक और बार देखते, देखो 9 में 2 का मल्टीप्लाई किया सर 18 हो जाएगा, और 102 में 9 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, आसान, इजी। मतलब देखो यहां पर मैंने आपको सिखाया है और यहां पर आपको बताया है कि आप डायरेक्ट कैसे आंसर निकालेंगे। डायरेक्ट निकालना है, कभी भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन दिखते हैं ना तो डायरेक्टली आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। डन 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 डन, सभी को एकदम क्लियर है? अरे क्लियर है तो आंखों में दिल बनाकर भेज दो कि हाँ सर 100 बेस बता रहे। हमने कौन सा मेथड लिया, 100 बेस लिया सर, 100 बेस ले लिया। बेस क्या लिया है हमने, 100 बेस लिया है। मिलन कुमार कहना, अरे सिंपल सा नोट्स, जिस तरीके से आप नोट्स करते हो यार, ये एक बच्चों वाले सवाल क्यों पूछते हो आप लोग कि सर नोट्स कैसे बनाए, ये तो आपको पता होना चाहिए। बट इवन अगर आप पूछते तो आपको बता देते हैं, ठीक है। अब यार आप लोग थोड़ा है ना अपने आप को समझो, आप अब बड़े हो चुके हो, है ना, और आपको मैच्योर होना पड़ेगा। आप एकदम 4th क्लास 5th क्लास के बच्चे नहीं रहे, ठीक है। सेकेंड चीज, मैंने आपसे एक और बात बोली थी कि अगर ऐसे सवाल आपको पूछना है तो क्लास के एंड में पूछा करो। क्लास जब खत्म होता है ना उसके पहले मैं 5-10 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, तब पूछा करो। अभी आपको जो सवाल समझा रहे हैं केवल इस पर फोकस रखो और इससे रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हो। बात क्लियर है? अगली बार प्लीज ऐसे कमेंट है ना क्लास के बीच में मत करना कोई भी कि सर ये कैसे करे वो कैसे करे। उसके लिए टाइम दिया है लास्ट के हमने 10 मिनट रखे, वहां पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। सर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अरे क्या मुश्किल लग रहा है, आओ, इसमें क्या मुश्किल है, आ जाओ, आप ट्राई करोगे ना। पता है कब आसान लगती है चीजें, जब खुद से ट्राई करते हो और आंसर आ जाता है। जैसे अगले सवाल को आपको खुद से ट्राई करना और आंसर निकालना है, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला कि 103 में मल्टीप्लाई करो, चलो 109 का क्या आंसर होगा। मैंने आपसे बोला 101 में मल्टीप्लाई करो, 104 का क्या आंसर होगा। मैंने आपसे बोला 107 में 109 का मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होगा। डन डना डन डन लिखना है आपको, आंसर नहीं करना है, ठीक है। डन डना डन डन करना है फास्ट। क्या होगा आंसर यहाँ पर, 103 में 109 का, 101 में 104 का, 107 में 109 का मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है। आंसर नहीं चाहिए प्रणव बेटा, केवल आप ये बता दो डन, है ना। आप लोग आंसर टाइप करने की मतलब वो मत किया करो, ठीक है, आप डायरेक्टली डन लिख दिया करो बस, है ना। और फिर इसके बाद क्रॉस चेक कर लिया करो आपका आंसर सही है क्या। 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया 27, एंड 103 में 9 को ऐड कर दिया 103 प्लस 9 112, 112। ये क्या डिफिकल्ट है यार इसमें, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 04 लिखेंगे, ठीक है। 101 में 4 को ऐड किया 105, 9 7 जा 63, और 107 में 9 को ऐड कर दिया 117 में से 1 माइनस किया 116। क्या डिफिकल्ट क्या है इसमें, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये अभी हमने 100 बेस मेथड देखा, ठीक है। अब सर अगर नंबर लेस देन 90 हो गया तो, मतलब लेस देन 100 हो गया तो, लाइक अगर हमको सर मल्टीप्लाई करना पड़ा 98 में 97 का, या फिर 96 में 94 का, या फिर 94 में 98 का, ऐसा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा, मतलब मल्टीप्लाई उस नंबर का करना है जो 100 से लेस है, क्या है, कम है। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या करना है आपको, देखो 98 100 से 2 कम है, और 97 3 कम है ना। और -2 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे +6 होगा, 6 को क्या लिखेंगे 06 लिख देंगे। और इस बार क्या करना है, 98 में से 3 माइनस कर दो, या 97 में से 2 माइनस कर दो। 98 माइनस 3 कितना हो जाएगा 95, 9506। मतलब क्या था यहां पर सर प्लस करना था ज्यादा था, तो यहां पर क्या करना है माइनस करना है कम है तो, ठीक। जैसे यहां पर देखते हैं 4 कम है 6 कम है, 6 में 4 का मल्टीप्लाई किया 24 हो गया सर, 96 में से 6 कम किया 90 हो गया, आंसर आ गया, आसान, ठीक है। आगे बढ़ते सर, ये कितना कम है 6 कम है, ये कितना कम है 2 कम है, मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 12। अब 94 में से 2 माइनस किया 92, 9212 हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। एकदम आसान इजी है।
तो कभी भी आपको ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन करना है जो 100 के नियर अबाउट हो, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो 100 बेस मेथड देखा सर। अब हम लोग है ना 200 बेस मेथड भी देख लेते हैं सर। अगर 200 के करीब नंबर हो तो क्या करेंगे, वो भी देख लो ध्यान से। 200 बेस मेथड, ऐसा 200 भी होता है, 300 भी होता है, 400 भी होता है, 500 भी होता है, सारे बेस एक साथ सीख लेते हैं अब हम लोग है ना। 600 भी होता है, 700 भी होता है, 800 भी होता है। ठीक है, कोई भी बेस दे रखा हो आपको। ठीक, कैसे करना है ध्यान से सुनना। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लाई करना है 204 में 205 का। ठीक है, तरीका वही है, सेम टू सेम, बस एक छोटा सा एक स्टेप ऐड हो जाएगा, एक छोटा सा स्टेप ऐड करना है आप लोगों को। ठीक है, बात समझना ध्यान से। कितना ज्यादा है बेटा, ये 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अब 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, 20। राइट, 20 बना दिया हम लोगों ने। अब आपको क्या करना है, क्रॉस एडिशन, 204 में 5 का एडिशन करेंगे। 204 प्लस 5 कितना होगा, 209 हो जाएगा। अब ये 209 को उठा के यहां मत रख देना, क्योंकि सर बेस जो है वो 200 है। तो आप है ना एक छोटा सा काम करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 418 होगा, उसको यहां रख देना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, एक स्टेप आपको बढ़ा देनी है। वो स्टेप क्या बढ़ानी है सर, सबसे पहले तो 4 5 जा 20 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 204 में 5 का एडिशन करते सर 209 आएगा। 209 में ना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 300 बेस होगा तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 400 बेस होगा तो 4 का मल्टीप्लाई, 500 बेस होगा तो 5 का मल्टीप्लाई। ऐसे मल्टीप्लाई करके आप पुट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको कोई भी बेस दे दिया, आप आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपसे मैंने बोला कि चलो 702 में मल्टीप्लाई करके बताओ 706 का। अब ये तरीका मैंने आपको नहीं भी बताया, फिर भी आप निकाल सकते हो। कैसे सर, सबसे पहले ये देखा 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया। फिर उसके बाद 6 और 702 को ऐड किया, कितना होगा, 714 हो जाएगा। 714 को डायरेक्टली वहां नहीं ले जाना है, उसमें आप क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 9 49, और ये यहां पर रख दोगे 4998। तो आप देख पा रहे होंगे बड़े मल्टीप्लीकेशन भी आप लोग कर सकते हो इसी बेस मेथड से। बात आया समझ में, क्लियर हुआ। बेस कोई सा भी दे दे आपको, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और आपको देते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ताकि ये बेस मेथड आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, बात आया समझ में। सर 200 इंटू 98 कैसे करेंगे, रवि यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। रवि पूछ रहे कि सर 200 में 98 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बेटा 2 जीरो ऐसे लिख देना, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई करना 16, 9 2 जा 18 और 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अगर आपका क्वेश्चन है तो बेटा ये क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो ना। मैं आपकी भावना समझ गया हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर एक नंबर सपोज 98 हो और एक नंबर 104 हो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ऐसा सवाल पूछना था। ऐसा पूछोगे तो मैं ऐसे ही बताऊंगा। ठीक है, क्लियर। तो 714 नहीं होगा। एक सेकंड एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, वैसे आप समझदार हो यार, आप लोगों को बताने की जरूरत क्या है। अब तो इतने टैलेंटेड हो गए कि सर की गलती भी बता देते हो। ठीक है, और ये तो केवल मैं सिखा रहा था, उसमें भी आपने गलती पकड़ ली। टू एक्सीलेंट। ठीक है सर, 702 में 6 को ऐड करेंगे तो ये 708 होगा, और उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4956 होगा। वेरी गुड, 495612 आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो अभी आपने जो सवाल पूछा है ना बेटा, कि सर अगर हम लोगों को एक नंबर बड़ा हो एक नंबर छोटा हो, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वेट करो थोड़ा सा, वो भी बताएंगे। पहले जो पढ़ रहे वो एकदम आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर दूसरा तरीका देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल आप सभी के लिए बेटा, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 302 में मल्टीप्लाई करना है 307 का, बताओ जल्दी आंसर क्या बनेगा। 302 मल्टीप्लाई बाय 307, 302 में 307 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या होगा। देखो सभी के करेक्ट आंसर भी आ गए, क्या बात है। चलिए, थ्री हंड्रेड टू मल्टीप्लाई बाय 307 इक्वल टू वॉट। सागर, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि सर अगर दो नंबर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो लाइक 312 में आपको मल्टीप्लाई करना हो,
367 का, तो उसकी अलग मेथड होगी बेटा। अभी बेस मेथड की बात कर रहे हैं। बेस मेथड का मतलब बेस के नियर नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। हाँ जी, कितना होगा, डन हो गया सभी का आंसर, वेरी गुड, क्या बात है सर। 7 में ये 2 ज्यादा है और ये 7 ज्यादा है। 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया 14 हो गया, ठीक है। 7 में और 302 को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 309। बट इसको 309 नहीं लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई। सर 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 300 बेस है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 92714 आ जाएगा। 92714 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी ना मैं 4 5 6 क्वेश्चन एक साथ दे दूं आप लोगों को, करेंगे, करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे, ठीक है। तो कुछ सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों ने D4 डन लिख देना और फिर उसके बाद हम क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 104 में 107 का, फिर उसके बाद 203 में 208 का, फिर उसके बाद 303 में 305 का, फिर उसके बाद 4, बड़ा नंबर थोड़ा ले ले, करो यार, आप लोग बहुत बड़े हो आप लोग, 408 में 412 का, कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद थोड़े से कम नंबर भी ले लेते हैं सर, कि आपको सपोज मल्टीप्लाई करना हो 98 में 97 का, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना हो 198 मल्टीप्लाई बाय 196, या फिर 297 मल्टीप्लाई बाय 296, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 394 मल्टीप्लाई बाय 393, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है, आपको बताना है आंसर। सर पोल स्टार्ट कर दो बेटा, पोल की अभी कोई जरूरत नहीं है, केवल आप है ना अभी कंटेंट पर फोकस करो, सीखने पर फोकस करो ना। अभी मैं भी केवल सिखाने पर फोकस कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी चीज मेरे दिमाग में नहीं है, तो आपके माइंड में भी सीखने के अलावा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। सर ऐप में भी पोल क्लास होगी क्या, हाँ होता है, ऐप में भी पोल होता है। हम लोग पोल का यूज नहीं करते, रीजन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ठीक है। वाई वी आर नॉट यूजिंग पोल इन अवर क्लास, इसके ऊपर भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा। डन ना डन डन, चलो जिनका डन नहीं हुआ वो ध्यान से देखेंगे, अभी आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले सर 4 ज्यादा है और ये 7 ज्यादा है, कितना हो जाएगा, 4 में 7 का मल्टीप्लाई 28, और यहाँ पर 7 ऐड करोगे 104 प्लस 7 111, 11128 आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर आप देखेंगे 3 ज्यादा है और ये 8 ज्यादा है, किससे, 200 से, ठीक है। 8 3 जा 24, ठीक है सर। 203 में ऐड करो या 208 में 3 ऐड करो, दोनों एक ही बात है। 8 और 3 11, 211 हो जाएगा, बट सर इसमें ना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 200 बेस है, तो ये कितना हो जाएगा 422 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ये 3 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है
5 ज्यादा है, मल्टीप्लाई किया 15 हो जाएगा, एंड इसमें 303 में 5 ऐड करेंगे 308 हो जाएगा। इस आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 924 हो जाएगा, 92415 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सर 8 ज्यादा है और ये 12 ज्यादा है, 12 8 जा 96 हो जाएगा सर, और यहाँ पर अगर आप 12 ऐड करेंगे तो 420 हो जाएगा, और उसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया कितना बन जाएगा, 168096 आपका आंसर बन जाएगा। पहले ये बताओ, ये वाले चारों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए? अगर ये क्लियर हो गए तो सुंदर सा आंखों में दिल बना दो, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये आप सभी का एकदम परफेक्ट और करेक्ट है, किसी का कुछ गलत तो नहीं हुआ इसमें। 4 का मल्टीप्लाई किया हमने 420 में, ठीक है, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 1680 हो जाएगा। क्लियर? डिक्टो यही बना है, ओके। मैं देख पा रहा हूँ किसी बच्चे का गलत हुआ था, है ना, एक दो बच्चों के गलत हुए थे। बेटा जो गलती की उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे, वो गलती आपकी नहीं होना चाहिए, ठीक, ओके। और रेगुलर प्रैक्टिस करना है, मैं आप लोगों को पहले भी बोला हूं ना, ऐसे प्रैक्टिस आप जब रेगुलर करोगे ना बेटा, आप लोगों की स्पीड आपको यकीन नहीं होगा उतनी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं 9:30 वाली क्लास के लिए आपको बार बार बोलता हूँ कि 9:30 वाली क्लास रेगुलर अटेंड किया करो। वो जब अटेंड करोगे ना, आप लोगों को ऑटोमेटिक अपनी स्पीड में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पर देखते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, ये ना 2 कम है और ये 3 कम है, किससे? 100 से। 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 6 को लिखेंगे 0 6, और 98 में से 3 माइनस किया 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9506 हो जाएगा। ये कितना कम है? 2 कम है। ये कितना कम है? 4 कम है। 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 08 हो गया। अब 198 में से 4 कम करेंगे, 198 में से 4 कम किया 194, 194 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 200 बेस लिया हमने ना, 200 बेस लेकर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा और 38 हो जाएगा, 38808 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं सर, ये कितना कम है? 3 कम है। ये कितना कम है? आप बोलेंगे सर 4 कम है। 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 297 में से 4 माइनस करो या इसमें से 3 माइनस करो, कितना होगा? 293 होगा। बट सर इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई किया 9 तिया 27, 2 3 दूना 6 2 8, 87912 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कितना कम है सर? 6 कम है। ये कितना कम है सर? 7 कम है। 7 6 जा 42 हो गया। अब आप माइनस करोगे, ठीक है। 393 में से 6 को माइनस किया कितना हो जाएगा सर? 387 हो जाएगा। 387 में यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, है ना, 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से सर। 300 को देखकर 3 का मल्टीप्लाई मत करना, 400 बेस है तो 4 का मल्टीप्लाई होगा। 7 4 जा 28 का 8, कैरी आया 2, 8 4 जा 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 34 का 4, कैरी आया 3, 3 चौक 12, 13 14 15, 154842 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, ऑल क्लियर? क्या आप सभी को सर फोर्थ का आंसर 168016 होगा? 12 में 8 का मल्टीप्लाई करके 16 कब से मिलने लगा है बेटा? मतलब ठीक है, आपसे गलती हो गई वो बात तो ठीक है, बट गलती को सही करो ना। 12 8 जा 96 होता है, नॉट 16। मतलब कॉन्फिडेंस आपका अच्छा लगा मेरे को, ये बहुत अच्छा है। इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस आ जाता है आप लोगों के अंदर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एनीवे आई होप कि आप लोगों को अभी बेस मेथड क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी बेस दे रखा हो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे एक सवाल आया था कि सर एक नंबर बड़ा हो एक नंबर छोटा हो, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूं क्या अभी बता दूं? अभी मैं एक सवाल केवल बताऊंगा, ठीक है, केवल एक सवाल आप लोगों को बताऊंगा, बट कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सर अगर एक नंबर 100 से बड़ा हो गया, 200 से बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया तो कैसे निकालते हैं। बट इसकी हम लोग प्रैक्टिस कल करेंगे। रीजन ये है कि पहले आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, ये एकदम आपके दिमाग में बस जाएगा ना, तो उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन देखने में आपको ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है, ओके। बात आ गया समझ में? अजय कुमार के सारे करेक्ट हुए। अभी सर अभी, यार नहीं रुकोगे ना, मतलब सुनते ही नहीं हो आप लोग मेरी बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, बट केवल एक सवाल बताएंगे, अभी ज्यादा सवाल मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, अगली क्लास में उसको दिखाएंगे। जैसे आप लोगों को ना कभी मल्टीप्लाई करना पड़ा 97 में 103 का, ठीक है,
ये करना पड़ गया अब आपको। अब आप क्या करेंगे पता है, ये कितना कम है, 3 कम है, और ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर है ना 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, 09 लिखोगे। ठीक है सर, लिख दिया। अब आप एक काम करो, यस सर बताओ, या तो 97 में 3 ऐड कर दो तो 100 हो जाएगा, या 103 में 3 माइनस कर दो। यहां पर ऐड करेंगे, यहां पर माइनस कर, 97 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 100, और उसके आगे 2 जीरो लगा दो बस। ये 100 तो एडिशन करने से आया, 2 जीरो क्यों लगाया सर, क्योंकि ये 09 जो है ना इसको माइनस करना पड़ेगा, और 09 को माइनस करेंगे क्योंकि देखो -3 में +3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -09 आएगा। ठीक है, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9991 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा आ गया स्वाद। अभी आपको ये डिफिकल्ट लगा होगा कि सर ये तो बहुत कठिन लग रहा है, बट एक्चुअल में कठिन नहीं है, ये बहुत इजी है ये भी। बट ये इजी कब लगेगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए वो इजी है। ठीक है, इसलिए अभी मैं इसको नहीं बताना जा रहा था। ठीक है, क्लियर है। एक देखो कितना प्यारा बच्चा है, उसने तो ये देख लिया कि सर ये हमने ना इसको ऐसे देख लिया, 100 - 3 100 + 3। वेरी गुड बेटा, अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ गया तो, है ना, ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ गया तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। हालांकि आपने दिमाग लगाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ को समझा कि सर 97 में 103 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 100 - 3 100 + 3 लिख देंगे, मतलब 100 का स्क्वायर और उसमें से 9 माइनस कर देंगे, 10,000 - 9, जो कि हमने देखो यहाँ पर भी किया है। ठीक है, तो ऐसा यार ऑब्जर्वेशन का खेल होता है, और जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होते जाएगा ना, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अभी आपको मे भी लग सकता है कि सर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट एक्चुअल में बहुत आसान होगा, मैं इसको आसान बना कर दूंगा आपको। बट आसान कब मिलेगा आपको, जब आपको अभी जो पढ़ा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज का एक वक्त होता है, उसका वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आप जल्दबाजी करते हो, फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल, यार आपको जितने सीखने की जल्दी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे सिखाने की भी जल्दी होती है। बट मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, नहीं मैंने अगर अभी बता दिया आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा ना चीजों को रोक के रखता हूँ। ठीक है, जैसे आपसे कंट्रोल नहीं होता ना, वैसे मेरे से भी कंट्रोल नहीं होता, बट मैं करता हूँ, तो वैसे आप लोग भी किया करो थोड़ा सा। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। अगला ये रहा आप सभी के सामने, देखो कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे सर, छोटे नंबर को या तो ले लेंगे, छोटा नंबर क्या है 12, उसका स्क्वायर करके 12 कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर 13 का स्क्वायर -13 कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ही तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये देखते हैं सर, 27 का स्क्वायर करके 27 8 कर दो, या फिर यहां पर आप 28 का स्क्वायर करके -28 कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 35 का स्क्वायर +35 कर दो, या फिर 36 का स्क्वायर -36 कर दो। ठीक, 62 का स्क्वायर +62 कर दो, या फिर 63 का स्क्वायर -63 कर दो। अब देखो यहां पर आप जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो स्क्वायर आपका फास्ट होना चाहिए, जो कि आपको आता है। ठीक, जैसे देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं सर 12 का स्क्वायर +12, 156 लिखना आसान है मेरे लिए, या फिर मैं इधर भी कर सकता हूं, बट सर 169 में से 13 को माइनस करके 156 लिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसलिए यहां पर ये तरीका ज्यादा बेटर है। 27 28 27 का स्क्वायर 729 होगा सर, और उसमें 27 को ऐड कर देंगे, 9 7 16, और 756 आंसर हो जाएगा। ये ज्यादा इजी है। 35 का स्क्वायर ज्यादा इजी होता है सर, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, उसमें 35 को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 1270, इजी। 62 का स्क्वायर +6 स्क्वायर, अब 62 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते हैं, आप 50 बेस मेथड का यूज कर सकते हैं। 50 बेस मेथड का यूज करोगे 12 जाता है, 144 का 44, और 25 में 12 37 38 हो जाएगा, और इसमें 62 ऐड कर दो, आपका आंसर बन जाएगा 3906। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन फास्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कौन से नंबर लिए हमने, ये वो नंबर लिए जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, लगातार नंबर है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। अब ये ट्रिक का यूज वहां नहीं कर सकते कि सर अगर हमको 67 में 98 का मल्टीप्लाई करना हो, तो ये ना यूनिवर्सल मेथड से होगा, इसकी भी बात करेंगे हम लोग कैसे 2 बाय 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। बट
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान है और बस वही नंबर आपको ऐड करना है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, अब आपके सामने आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड नंबर। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर में इवन या ऑड हो गया, जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ले लेते हैं हम, 3 और 5, इसका मल्टीप्लाई करना है, या दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लेते 2 और 4। ठीक है, तो करना क्या होता है, आप बोलेंगे सर हमको पता है ये 15 होता है, मेरे को भी पता है कि आपको पता है, बट सुनो ध्यान से करना क्या है। यहां पर आप करोगे सर 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 4, उसका स्क्वायर निकाल के 1 माइनस कर दो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -1 करोगे 15 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर जब हमको पता है 5 × 3 15 होता है, आप हमसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो। इतनी मेहनत इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बड़े कैलकुलेशन फिर आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, आ जाओ देखो, 2 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, 2 एंड 4 के बीच में होता है सर 3, उसका स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर -1 मतलब 9 -1 कितना हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो इन फ्यूचर कभी भी आपको दो कॉन्जिक्यूटिव इवन या फिर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों के बीच वाले नंबर का स्क्वायर निकालो और उसमें से 1 माइनस कर दो। इन दोनों के बीच में 22 आता है, 22 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। यहां पर दोनों के बीच में 55 आएगा, 55 का स्क्वायर -1। यहां पर दोनों के बीच में 75 होगा, 75 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब स्क्वायर निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल है। ठीक है, 38, आप में से कितने बच्चे 38 का स्क्वायर जानते हैं? 38 का स्क्वायर फास्ट लिखेंगे, 38 का स्क्वायर फास्ट लिखेंगे, क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 38? रितिका का कहना है सर 1443। 38 का उसके कितने बच्चे याद करके बैठे हैं? मैंने आप लोगों को बोला है ना, अप टू 50 तक स्क्वायर आपको याद करना है। अगर आप याद करोगे ना, देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बट अगर आप नहीं याद करोगे तो फिर कैलकुलेशन वैसा ही रहेगा। 50 तक स्क्वायर एंड 20 तक क्यूब आपके दिल, आपके दिमाग में बसे हुए होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 38? सर 38 का स्क्वायर होता है 1444, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1443। 22 का स्क्वायर होता है 484, उसमें से 1 माइनस किया 483। 55 का स्क्वायर होता है सर 5 30 3024, एक कम कर दिया। 75 का स्क्वायर होता है 5624, एक कम कर दिया। तो ये आपके आंसर ओरली निकल जाएंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर याद हो तो आपके लिए ना आगे में जितनी भी ट्रिक्स बताने वाला हूं सारी ट्रिक्स आपके लिए इजी है, बट अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? ठीक, हाँ जी, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को अगर मल्टीप्लाई करना है, देखो कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड नंबर हो गए, ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या करोगे सर, 84 का स्क्वायर निकाल दोगे, -1 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 80 का स्क्वायर -1 करना है। यहाँ पर क्या करना है, 68 का स्क्वायर -1 करना है। यहाँ क्या करोगे, 95 का स्क्वायर -1 करोगे, बस आंसर आ जाएगा। फटाफट जल्दी से आप लोग आंसर निकालेंगे और जैसे ही डन हो जाता है D4 डन लिख देंगे, तो डन हो चुका है। ठीक है, आंसर निकालेंगे, क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 84 का स्क्वायर नहीं याद है सर हमको, कोई बात नहीं बेटा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 16 होता है, 8 चौक 32 का डबल 64 होता है। 6 5 6 इधर चला गया, 7056, उसमें से एक माइनस किया, 7055 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 6400 होता है, उसमें से अगर आप 1 माइनस करोगे 6399 हो जाएगा। ठीक है, 68 का स्क्वायर नहीं याद है सर, कोई बात नहीं,
यूनिवर्सल मेथड है, जिंदाबाद। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये 96 हो जाएगा। कितना बनेगा? 4। 96 में 6 को ऐड किया, 102 का 2, कैरी आएगा 10, और 36 में 10 ऐड करेंगे, 4624। यहाँ पर एक कम करेंगे तो 4623 आपका आंसर हो जाएगा। एक कम कर देना है। 95 का स्क्वायर तो आप सभी जानते होंगे सर, 9025 होता है, उसमें से एक कम किया, 9024 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी के आंसर आई होप कि आ गए होंगे। ठीक, अब फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा डर उत्पन्न हो जाए कि सर हम भूल तो नहीं जाएंगे। आपको भूलने दूंगा ही नहीं मैं। ठीक है, आप बस है ना चीजों को ध्यान से समझो, चीजों को ध्यान से समझो, चीजों को ध्यान से समझो। हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि आप यूज्ड टू हो जाएंगे। आप लोगों ने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं आपसे अगर पूछता हूं कि बताओ व्हाट इज द टेबल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, आप बोलेंगे ना 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम वाले जा करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ना 3 का टेबल जब बचपन में पढ़ा वो आज भी याद होगा। बट वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूंगा चलो बेटा 17 का स्क्वायर 17 का टेबल बोलो, तो आप में से 99% बच्चों की जबान रुक जाएगी। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि 2 का टेबल जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, या 3 का टेबल जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो तब है ना टीचर मार मार के हमसे ना कम से कम 50 बार लिखवाती थी, अगर आपको याद हो तो। और स्कूल में तो लिख ही लिया, घर पे आते थे ना तो घर वाले भी, पेरेंट्स हमारे बोलते फिर से लिखो। फिर हम बोलते हमको तो याद हो गया, फिर क्यों लिखने का बोल रहे हैं? गुस्सा आता था हम लोगों को कि ये सब कुछ तो याद हो गया, मैंने बोल के सुना भी दिया, फिर भी लिखने का बोल रहे हैं, फिर भी आपको लिखने का बोलते, फिर आप लिखते थे, है ना। और वो बार बार लिखते रहते थे तो वो आज भी याद है। बट 19 के स्क्वायर तक जब पहुंचे थे ना हम लोग, तब तक हम थोड़े बड़े हो चुके थे। अब हमको घर वाले कुछ बोलेंगे हम नहीं सुनते, टीचर कुछ बोलेंगे नहीं सुनेंगे हम लोग, है ना। हम बोलेंगे नहीं, याद है, एक बार याद कर लिया तो कर लिया, डबल याद नहीं करेगा मैं। ठीक, तो यही रीजन होता है कि हम लोगों को ना आगे के स्क्वायर टेबल नहीं याद होते, बट पीछे स्टार्टिंग का याद रहता है। ठीक है, तो रिपीटेशन बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। और आप प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा आपके दिमाग में रह जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे। बट अगर आपने अपना एंगल लगा लिया, नहीं हम क्यों करें, ठीक है हमको तो हो गया है, फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। बात आया समझ में? ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? रितिका का कहना है सर मुझे भी याद है। ओके, नहीं 17 का टेबल याद होगा उन बच्चों को जिनने बार बार लिख कर पढ़ा होगा, उनको भी याद होगा। ठीक है, बट उनको नहीं याद होगा जिन्होंने बार बार नहीं लिखा होगा, बार बार नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये हमारा आई थिंक तीसरा क्लास है ना, थर्ड क्लास है। और थर्ड क्लास में आप लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है? जो नए नए ताजे ताजे बच्चे हैं ना वो लोग बताएंगे कैसा लग रहा है। ठीक है सर, डीपीपी क्विज के बारे में बता दीजिए। ओ माय गॉड, एक सेकेंड में देखता हूँ, अगर लॉगिन किया है ना, मैं लॉगिन करवा के एक बार आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ कि आपको डीपीपी क्विज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, है ना भाई, पुराने वाले स्टूडेंट्स को भी कैसा लग रहा है वो भी बताओ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था हर एक बच्चे से कि ये बैच आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है। ठीक है, इस बैच में मैंने ना नंबर ऑफ क्लासेस भी ज्यादा रखे, इसलिए मैं आराम से आप लोगों को ना सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कई बार कुछ बैचेस में चीजें छूटी है। ठीक है, तो वैसा ना हो, इसलिए इस बैच में, स्पेशली इस बैच में इतनी सारी क्लासेस हमने ऐड किए, कंटेंट में आपको कोई भी कमी ना रहे। ठीक है, ये सब फ्रेंडशिप हो रही है मैथ से, बस बहुत शानदार बेटा, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंडशिप हो रही है ना, एक बार दोस्ती कर लो मैथ से ना, मजा आ जाएगा। सर 85 में 86 का मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे? यार आप खुद से तो दिमाग लगाते हैं ना, आप आंसर निकाल देते हैं कि सर 85 में 86 मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्या करना है, अभी तो बताया था मैंने, 85 का स्क्वायर करो छोटे नंबर का, उसमें 85 ऐड कर दो। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन 9:30 वाले सेशन में लेके आओ रिवीजन। हाँ लेकर आते हैं वो, उसी में लेकर आते हैं। ठीक है, वो भी लेकर आते हैं। सर पुराने बच्चों का एक सवाल, अरे पूछो, आप भी पूछो। ठीक है, आप भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? इसका सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, आराम से कर लेंगे, मतलब आरआरबी का एग्जाम आएगा ना उसके पहले कंप्लीट कर देंगे। आईबीपीएस आरआरबी की एग्जामिनेशन के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक, 8 बजे कैसी क्लास है प्लीज बताइए ना। 8 बजे अभी आपको अटेंड नहीं करना है बेटा, 8 बजे वाली क्लास अटेंड नहीं करना है। सर मैं फ्रेशर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो क्या बात है। सर डीपीपी मुझे शो नहीं हो रहा क्योंकि डीपीपी अभी गए ही नहीं है, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है। सर मैंने आपकी ट्रिक्स वाली वीडियो यूट्यूब पे भी देखी थी, बट उसमें थोड़ा अलग भी ट्रिक बताई थी सर। हाँ तो वो आपको मिलेगी, वेट करो ना, ठीक है। एंड एक और चीज मैं और भी करने वाला हूँ, कई बार बच्चे ना यूट्यूब पर भी मांगते हैं, तो डिमांड करते हैं कि सर हम लोगों को ना आप एक ऐसा वीडियो बनाकर दे दो जिससे हम लोगों का कंप्लीटली प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको वन शॉट भी मिल जाएगा। वन शॉट का मतलब क्या होता है, एक वीडियो में आपको मैं सारी ट्रिक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो वाईटी पर कर दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगी, तो वहां पे चीजें सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। सर डेली कितनी क्लास लेनी चाहिए? डेली आप लोगों को आई थिंक यार जितनी क्लास हो रही है सारी क्लास अटेंड करो और अपना टाइम थोड़ा बैलेंस करो ना। चलिए वापस आगे बढ़ते हुए, सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा ब्रेक लिया था हम लोगों ने। आज के सेशन को थोड़ा हम लोग 20 मिनट एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हम लोगों का स्टार्टिंग 15 मिनट लेट हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये हम लोगों ने देख लिया कॉन्जिक्यूटिव, ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। प्रोडक्ट ऑफ क्लोज इवन और ऑड नंबर, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे कितना। अच्छा यहाँ पर तो सर डिफरेंस ज्यादा हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ भी रहे थे कोई बच्चे कि सर अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, एक बार ट्राई करोगे आप सभी, ये कैलकुलेशन अपना दिमाग लगा के ट्राई करो ना, अपना दिमाग लगाएंगे और एक कैलकुलेशन निकालेंगे। था, मैं भूल गया, आई एम रियली सॉरी। बिना आवाज का आप लोग समझ पाए क्या बेटा, ये बताओ। मैंने साउंड को ऑफ किया था, मेरी गलती थी। क्या आप बिना आवाज के ये बात समझ पाए हैं? नहीं, आप लोग तो टाइप करने में लगे थे ना। सर नो साउंड नो साउंड नो साउंड, मेरे को फिर से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अच्छा कभी ऐसा होता है ना, तो क्यों ना हम लोग बिना आवाज के समझने की कोशिश कर लेते थोड़ी सी। हाँ कर लेते तो समझ आ जाता। आ जाओ फिर से बताते हैं, ठीक है। तूफान आ गया है, यस। देखो बेटा क्या समझाया मैंने, मैंने आपको ये समझाया कि इसके पहले वाले नंबर में हमने 94 में जब 96 का मल्टीप्लाई करना था, तो हमने क्या किया था सर, 95 का स्क्वायर किया था, -1 किया था, यही किया था।
मतलब एक्चुअल में किया क्या था आपने पता है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, उसमें से 2 को डिवाइड कर दो, एक आएगा। तो सर 94 प्लस 1 95, और उसमें 1 का स्क्वायर माइनस किया है, ये आपने किया है। जैसे यहां पर देखो इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है सर। अब 4 को ना 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2। अब ये जो 2 आ गया उसको 83 में ऐड करके इसी 2 का स्क्वायर माइनस कर दो। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, मतलब इसमें 4 8 किया 53, और उसमें से 4 का स्क्वायर माइनस किया 66 74, मतलब दोनों के बीच का नंबर कौन है, मिडिल नंबर 70 हो जाएगा। या आपको अगर मिडिल नंबर दिखता है तो डायरेक्ट मिडिल नंबर लिखो, कितना हो जाएगा 70, 70 और 4 का स्क्वायर। इन दोनों का मिडिल नंबर क्या हो जाएगा सर 93, 93 में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दो, बस इतना सा काम है। अब तो आ रहा है ना साउंड, अभी भी नहीं आ रहा है क्या यार, अभी साउंड आ रहा है ना? क्या आप सभी को मेरा आवाज अभी सुनाई दे रहा है? विकास, पुष्पा, रितेश, निशा, अजय, मंतसा, मानसी, में भी हो सकता है कि अभी आपको ना ये ट्रिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, मे भी लग सकता है ना, बट ये ट्रिक आसान कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे 85 का स्क्वायर निकालना है सर, कितना हो जाएगा 7225, उसमें से 4 माइनस किया 7221 हो जाएगा। ठीक है, अब 53 का स्क्वायर सर 09 होता है और 28 होता है, उसमें से 16 माइनस करो। तो अब ये माइनस तो कर ही सकते हो आप। 70 का स्क्वायर होता है सर 4900, उसमें से 16 माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। 94 का स्क्वायर होता है सर 3688, और उसमें से 9 माइनस कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं और समझा रहा हूं अभी आप लोगों को। ठीक है, अब है ना ये 4 सवाल ना लेकर एक सवाल के थ्रू समझाते हैं। कई बार एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे देखो छोटा नंबर लेके समझते हैं। आपको 22 में मल्टीप्लाई करना है सपोज 28 का, इसमें मल्टीप्लाई करना है 22 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, 22 में 28 का मल्टीप्लीकेशन आप सभी को करना है। ठीक, कैसे करेंगे देखो। अब एक काम करो, इन दोनों का मिडिल नंबर निकालो, है ना। इन दोनों का मिडिल नंबर क्या हो जाएगा सर 25, देख पा रहे हैं आप। अब मैंने मिडिल नंबर निकालना आपको सिखाता हूं कैसे निकालते हैं। सर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 6 उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 या तो ऐड कर दो 3 या तो माइनस कर दो। 3 ऐड किया कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। निकाला आंसर। ठीक है, जैसे अब आपको अगर मैंने दिया कि 21 में 29 का मल्टीप्लाई करो, तो आप बोलेंगे सर इसका मिडिल नंबर होगा 25 का स्क्वायर, और 25 तक पहुंचने में 4 चाहिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस कर दो। ये हो क्या रहा है सर, ये बताओ आप। अब मैं आपको समझाता हूं हो क्या रहा है। 21 को हम लिख सकते हैं 25 माइनस 4, हाँ जी सर। और 29 को लिख सकते हैं 25 प्लस 4, हाँ जी सर। और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो वो फॉर्मूला है सर जो बचपन से हमको याद है, 25 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी आपका बत्ती जला होगा, क्या हो रहा है एक्चुअल में। अभी समझ में आया कर क्या रहे हैं हम लोग। हम वही कर रहे हैं जो हम बचपन में सीखे थे। ठीक है, बट डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट बना रहे हैं कि हमारा आंसर थोड़ा डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, जैसे यहां पर एक सवाल आया रमसा का कि सर 66 में 74 का मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। देखो बेटा, दोनों का मिडिल नंबर होगा 70, और 70 के स्क्वायर में से 66 से 70 जाना है, 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होता रहेगा। तो मैंने कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड नंबर तो आपको बताया ही बताया, साथ में अगर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड हो गए जिनके बीच में डिफरेंस ज्यादा हो जाए, उसका भी मल्टीप्लीकेशन आप फास्ट कर सकते हो स्क्वायर के थ्रू। ठीक है सर, बस आज के लिए इतना बहुत है। बस थक गए आप लोग, देखो। ठीक, आ जाओ अब प्रैक्टिस करते बेटा। अभी तक आप लोग समझ चुके हैं, अब आंसर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। 3 4 सवाल हम बनाते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलो बताओ। 32 मल्टीप्लाई बाय 38 क्या होगा, ये आंसर आपको पूरा निकालना है। ठीक है, 32 में 38 का मल्टीप्लाई करना है, 64 में 72 का मल्टीप्लाई करो, चलो। ठीक है, एंड 31 मल्टीप्लाई बाय 39, ये आपको करना है।
3 सवाल आपके सामने है, ठीक है। जिनको नहीं क्लियर हुआ बेटा अभी समझो ना, अभी पूरा समझते हैं हम लोग, ठीक। मेरे को पता है अभी आपको क्लियर नहीं, आपके दिमाग में कौन सी चीज कितनी अच्छे से चली जाती है ना, वो मेरे को क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, रिपीट मत लिखना, आई नो कि आपको कौन से सवाल को कितनी बार कब तक समझाना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा, ठीक। चलो ट्राई करो इन तीनों सवालों को, रिपीट रिपीट लिखना शुरू कर देते हो। हाँ चलो आ जाओ, देखो क्या करना है सर। 32 38 के बीच में गैप कितने का है? 6 का मतलब आधा कर दो, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो 32 में 3 को ऐड कर देंगे, 35 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर? फिर से देखो, इन दोनों के बीच में गैप 8 का है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 4। 64 प्लस 4 68 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इन दोनों के बीच का आप गैप देखोगे तो सर 8 होगा, उसमें तो 2 कम कर दो तो 4 हो जाएगा। 31 प्लस 4 35 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अभी आया? ठीक है, क्लियर है सर। याद करके आए क्या? नंबर जो कल थे वही आज? कौन से नंबर कल थे? ये तो पूरे अलग ही नंबर है बेटा। कौन से नंबर कल थे जो आज दिख रहे हैं? अरे आप नंबर बता दो, ऐसे कोई नंबर याद होते हैं? कैसी बात कर रहे हो? आज तक मेरे को मोबाइल नंबर नहीं याद हो रहा किसी का, और आप बोल रहे नंबर याद रहते हैं, ठीक है। लिटरली पता है एक टाइम ऐसा था लाइफ में, आज से मैं अगर 5 6 साल पहले की बात करूँ ना, मोबाइल नंबर याद हो जाते थे कि ये पापा का नंबर है, ये मम्मी का नंबर है, फिर ठीक है। उसके बाद जियो आया, जियो आने के बाद है ना नंबर याद करना ही भूल चुके हैं। ना कभी नंबर याद होते हैं, ना कभी कोशिश करते, कुछ नहीं, और याद करने की कोशिश करते तो भी भूल जाते हैं। तो बेटा मोबाइल नंबर नहीं याद रहते, आपको क्या लगता है ये नंबर याद रहेंगे मेरे को? कुछ भी मतलब। हाँ चलो आ जाओ देखते हैं, ठीक है। अरे ऐसा लगता है ना आप खुद से नंबर दे सकते हो, ऐसा मेरे को कुछ याद नहीं रहता है, मैं खुद से नंबर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर रेंडमली मेरे को लगता है वो ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 32 × 38 लेने का लॉजिक क्या था, मैं ये आपको बताता हूँ। 32 × 38 लेने का लॉजिक ये था कि मैं आपको यहाँ पर एक और ट्रिक बताने वाला था। 8 2 जा 16 होता है एंड 4 3 जा 12 होता है, इसका आंसर 1216 डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने दिमाग में लिखा था और ये वन पर नंबर पुट किया था। नंबर याद कैसे कर लेते हो यार, और सोच कैसे लेते हो? आप कभी याद करके देखना, आपको नंबर याद हो जाए तो, ठीक है। आ जाओ, 35 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 1225 हो जाएगा, और उसमें से 9 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1216 हो जाएगा, 1216 हो जाएगा। अब जैसे यहां पर आपने देखा 68 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 68 का स्क्वायर निकालना आप सभी जानते हैं सर, कैसे निकालते हैं सर? 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 48 का डबल 96 होता है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 4, फिर 6 इधर चला जाएगा, 102 का 2, कैरी आएगा 10, 46। 4624, उसमें से 16 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 4608, है ना। चलो 35 का स्क्वायर देखते हैं। 35 का स्क्वायर देख के माइनस 4 स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 1225 माइनस 16, 5 और 4 कितना होता है? 29 होता है, 1209 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक, इतनी चीजें दिमाग में चली गई है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे को एग्जामिनेशन में अगर मैं बैठा हूं ना, और मेरे को अगर मल्टीप्लाई करना होगा 64 में 72 का, तो मैं ये ट्रिक का यूज नहीं करूंगा ना, इस ट्रिक का यूज नहीं करूंगा। सर क्यों यूज नहीं करोगे? क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सल ट्रिक है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रिक कैसे करेंगे सर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। कोई भी 2 बाय 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन आप तुरंत करना चाहते हो तो, क्योंकि सर देखो यहाँ पर है ना, हम लोगों को दिमाग थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा होगा, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सर हमारा दिमाग ज्यादा खर्च हो रहा है कि ये नंबर का डिफरेंस निकाला, उसको 2 से डिवाइड किया, फिर हम लोगों ने प्लस माइनस किया, फिर उसके बाद सर स्क्वायर भी निकाला, माइनस भी किया। तो सर थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपको ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक आने का लॉजिक क्या है? आगे जब अर्थमेटिक आप देखोगे ना, वहां पर इस लॉजिक का यूज होता है, इस फॉर्मूले का यूज होता है। दैट्स वाई मैंने बता दिया है। अगर आप ये ट्रिक को स्किप भी कर देते दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी ये ट्रिक का यूज नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो ट्रिक का यूज मैं नहीं करता, मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा कि इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट हाँ आपको आना चाहिए,
पता होना चाहिए। जब आप लोग है ना नंबर सिस्टम के जब मिसलेनियस डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो वहां पर कई बार है ना ये ट्रिक का यूज हो जाता है, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्लियर? बात आ गया सभी को समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला ट्रिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन विथ 525। अभी देखो क्या क्या बताना बाकी है आप लोगों को। अभी आप लोगों को बताना बाकी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 बाय 2 डिजिट, 2 बाय 2। ठीक है, बेस मेथड में एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? ठीक है, ये हमने देख लिया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 बाय 3 अभी नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेशन विथ 525, 125 कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 कैसे होता है, ये सारी चीजों को आगे वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद मेरे को आपको सिखाना है क्यूब। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्यूब, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देन हमारा वैदिक मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट होगा। फिलहाल आप लोगों के जो मैसेजेस है कि सर क्विज कहाँ मिलेगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। क्विज सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेंगे, है ना, कोई भी नंबर नहीं देखेगा, पक्का कोई नंबर नहीं देखेगा ना? एक्चुअली यार मेरे को ये ना लॉग इन करके लाना था, मैं भूल गया था ऐसे। ये आने को तैयार नहीं हो रहा है, इधर से आजा, चल जा, चल गया। सभी ने आंखें बंद कर ली है? मेरी टाइपिंग क्यों नहीं आ रहा है यार? मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ ना, यहाँ पर कोई दिक्कत है बोर्ड का, वो बंद ना हो जाए। ठीक है, मैं ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। फिलहाल वो लॉगिन का थोड़ा इशू हो रहा है और बोर्ड पहले ही परेशान है। ठीक है, पहले ही वो बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, जिसकी वजह से आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। ठीक है, सर भूख लग रही है, छुट्टी कर दीजिए। हाँ बेटा, जिनको भूख लग रही है अब जा सकते हैं। जिनको भी भूख लग रही है, जिनका क्लास, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब जिसको जाना है वो जा सकता है। अपना फीडबैक जरूर देकर जाना कैसा लगा वो क्लास। ठीक है, चलिए बाकी जो स्टूडेंट है ना भाई, आप स्टार्टिंग में कमेंट कर रहे थे, अब पूछो आपकी परेशानियां क्या है। ठीक है, एक तो ये ना नोट्स कैसे बनाए, किसका क्वेश्चन था बेटा वो सामने आ जाए। नोट्स के लिए आप लोग नोट्स जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? सर नोट्स है ना आप सिंपल बनाओ, है ना, रंग बिरंगे पेन से अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, क्योंकि नोट जितने सुंदर दिखते हैं ना उतना अच्छा रिवीजन करना लगता है। जैसे मैं बचपन में जब पढ़ता था ना, लड़के होते हैं थोड़े साल से, वो है ना ऐसे नोट्स बनाते कि उनको खुद को अपनी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती बाद में क्या लिखा था। और जो लड़कियां होती है ना वो बहुत रंग बिरंगे नोट्स बनाती है, तो हमेशा ना उनकी कॉपी में से पढ़ने में मजा आता था। ठीक है, और भी रीजंस थे कि उनकी कॉपी में से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता था, बट ये प्राइमरी रीजन होता था कि सर उनकी हैंडराइटिंग और उनकी कॉपी के नोट्स को देखकर है ना इतने सुंदर होते थे, देखकर पढ़ने का मन करता था। तो अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं, सुंदर अक्षरों में नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको रिविजन करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब नोट्स जैसे बनाएंगे, आप वैदिक मैथ्स के नोट्स बना रहे हो ना, जब आपका वैदिक मैथ्स कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद 6-7 ब्लैंक पेज छोड़ देना। हर एक टॉपिक के बाद है ना कुछ पेजेस स्किप कर देना। सर स्किप क्यों करना है? क्योंकि इन फ्यूचर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं ना, वो भी ऐड ऑन करते चलना। तो एक टाइम के बाद आपके पास बहुत सुंदर से नोट्स बन जाएंगे, और उस नोट्स का कंपैरिजन कोई भी किताब नहीं कर सकती है, कोई किताब नहीं कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ बेटा, किताब की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही इतना ज्यादा पढ़ चुके होंगे, आपको कभी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नोट्स जरूर बनाना। एंड आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नोट्स नहीं बना रहा है, बेटा तकलीफ पता है अभी नहीं होगी, तकलीफ आपको एग्जाम से पहले होगी। क्या होता है ना कि एग्जाम से पहले जब रिवीजन करना होता है, आपके पास नोट्स ही नहीं है, रिवीजन कहाँ से करोगे? और सिलेबस इतना वाइड है कि आप सब कुछ रिवाइज किताब में से या कहीं और से कर ही नहीं सकते। तो सबसे फास्ट रिवीजन करने का जो तरीका होता है वो आपके नोट्स होते हैं। आपने नोट्स बनाया तो रिवीजन कर पाओगे, नहीं बनाया तो नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने से आप लोगों के एग्जामिनेशन में 3 से 4 नंबर मिनिमम बढ़ते हैं। कितने?
मिनिमम 3 से 4 नंबर बढ़ते हैं। इसके वाइस वर्सा उल्टा अगर आप देखोगे ना, तो बच्चे अगर सिलेक्ट नहीं हो पाते तो 1 नंबर आधे नंबर से नहीं हो पाते, 1 नंबर या आधा नंबर कम रह जाता है। तो आप सोच सकते हो कि रिवीजन कितना जरूरी होता है। ठीक है, आपके सिलेक्शन के लिए रिवीजन मस्ट होता है। क्लियर है? ओके सर, सब होच हो रहा है और बहुत ज़्यादा लग रहा है मैथ्स में, स्क्वायर क्यूब क्या। हाँ तो वो तो याद करने पड़ेंगे, अगर आप नहीं करोगे देखो यार, सिंपल सी बात है। आपको जो चीज़ें मैंने बोली आप वो चीज़ों के फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर मैंने आपसे बोला कि आपको स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करना है, और आप बोलेंगे नहीं सर आराम से करेंगे, नहीं याद करेंगे, नहीं याद करेंगे, तो फिर तो भैया तकलीफ होनी ही है, फिर कुछ नहीं कर सकते। मैं आपकी मदद तब तक कर सकता हूँ जब तक आप मेरी बात मान रहे हो। अगर आप बात नहीं मानोगे मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, सीधी सिंपल सी बात है ना। डॉक्टर भी आपकी मदद कब कर सकता है? उसने बोला कि टैबलेट लेनी है, आप टैबलेट ही नहीं लोगे तो क्या ठीक कर पाएगा वो? नहीं, सिंपल सी बात बताओ ना। डॉक्टर पास गए, सर मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला ठीक है बताओ क्या दिक्कत है। उन्होंने आपको टेबलेट मेडिसिन दे दी, है ना, और बोला सुबह खा लेना शाम को खा लेना आप ठीक हो जाओगे। अब आप खाता ये चीज करनी है, अगर आप वो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, बट अगर आप नहीं कर रहे हो नहीं रह जाओगे। ठीक है। सर आप जैसे क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हो हाँ वैसे ही बना लो, वैसे ही बना लो ना। एंड यार नोट्स में ना बहुत ज्यादा आपको अपना टाइम नहीं गंवाना है, ठीक है। आप जब नोट्स बना रहे होंगे ना बेटा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं। आप अगर थोड़ा स्मार्ट हो, है ना, मेरी तरह, जैसे मैं गंदी हैंडराइटिंग में फटाफट फटाफट ना क्लास के टाइम पे नोट्स बना लेता था। हालांकि गंदी हैंडराइटिंग होती थी बट टाइम बच जाता था। तो अगर आप स्मार्ट हो थोड़ा सा, आप भी स्पीड के साथ लिख सकते हो, तो क्लास के साथ नोट्स बना लो। बट अगर आप इतने स्मार्ट नहीं हो सर, हमको तो पहले समझना है, और ऑब्वियसली समझने पर ज्यादा फोकस करना है, तो आप क्लास खत्म होने के ना आगे नोट्स बनाया करो, तो उससे दो फायदे होंगे। क्लास खत्म होने के बाद अगर आप नोट्स बनाओगे, इसके दो फायदे क्या होंगे? एक, आपका रिवीजन हो जाएगा, हमने क्लास में क्या पढ़ा है। रिवीजन से आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो क्लास के बाद अगर आप आधा घंटा निकाल के नोट्स बनाओगे ना, तो ज्यादा बेटर होगा, और इतना टाइम निकाल सकते हो तो मच बेटर होगा। क्लास के बाद आप नोट्स बनाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आपके नोट्स भी सुंदर से बन जाएंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? सर बिना वैदिक मैथ एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? नहीं, बिना वैदिक मैथ्स के एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है निखिल। मुश्किल इसलिए क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं है, तो कैसे करोगे? आपके एग्जामिनेशन में 20 मिनट का टाइम होता है, 35 क्वेश्चन होते हैं, मतलब स्पीड बहुत जरूरी है, स्पीड तो कवर करनी पड़ेगी। और वैदिक मैथ कुछ भी नहीं है बेटा, सच में कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग के 5 दिन मेरे को दे देते हो ना प्रॉपर तरीके से, आपका वैदिक मैथ्स क्लियर हो जाएगा। एंड 9:30 वाला क्लास अटेंड कर लो। पहले तो ये होता था बच्चे पढ़ लेते थे भूल जाते थे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती थी। आप लोगों के साथ तो कितनी अच्छी चीज है कि आप डेली मेरे साथ आधे घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आधा घंटा मांग रहा हूँ, उसमें क्या तकलीफ हो रही है? आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। अब आप ये बोलेंगे सर आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते, फिर तो दिक्कत है। आधा घंटा निकालो, 30 मिनट का टाइम निकालकर 9:30 बजे का टाइम देना स्टार्ट करो। वैदिक मैथ्स ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा, बस आप अटेंड करो क्लास को, है ना। वहां समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, बस देखते रहा करो, देखते रहा करो, देखते रहा करो। विद इन अ मंथ देखते देखते बिना प्रैक्टिस के ही आपका मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा। अब इतना काम तो करना होगा ना आपको। ठीक। सर मेरे को मैथ्स में फ्रेंडशिप करना है तो कैसे करोगे? बस एज्यूम करो जया, है ना, अगर आप किसी अपने दोस्त से फ्रेंडशिप करते हो तो उसके लिए कितना एफर्ट लगाते हो उतना एफर्ट लगा दो। ठीक है, जैसे होता है ना, हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, क्लास में पढ़ते पढ़ते कोई लड़का, ठीक है नहीं तो आप गलत समझोगे, कोई लड़का दिखा, ठीक, लड़का दिखा, लड़का इंटेलिजेंट है, अब हमको करनी है उससे दोस्ती। ठीक है, अगर हम उससे दोस्ती करना चाहते हैं तो ऐसे थोड़ी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि आप चाहते हो, वो नहीं चाहता है। ठीक है, अब उसको चाहने के लिए कि वो भी आपसे दोस्ती करे, उसके लिए थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं ना, वही एफर्ट यहाँ पर लगा दो, आपकी मैथ से फ्रेंडशिप हो जाएगी। ठीक है। सर आपको भूख नहीं लग रही? आशिका, मैं अगर क्लास में होता हूँ ना तब मेरे को कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, प्यास लगती है बस, उसके अलावा भूख कभी नहीं लगती है। एक्चुअली मैं एंजॉय करता हूँ पढ़ाना। ठीक है, जब बच्चे अच्छे होते हैं एक्चुअल में, जैसे आप लोगों की तरह अच्छे बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, तो उस क्लास में पढ़ाना इतना अच्छा लगता है ना, उस क्लास के अलावा मेरे दिमाग में कोई और चीज़ जाती नहीं है। बट वाइस वर्सा ऐसा भी होता है, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं, मस्ती करते रहते, मस्ती करते थे, मस्ती करते थे, तो उस क्लास में मेरे में
दिमाग में बाहर के अलावा कोई चीजें आती नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट तो साइड हो जाता है, बाहर की चीजें दिमाग में चलने लगती है। ऐसा ऑब्वियसली होता है, आपके साथ भी होता होगा। जहां पर इंटरेस्ट आता है वहां पर आप लोग बहुत इंजॉय करते हैं, जहां पर इंटरेस्ट नहीं होता है वहां पर फिर कोई और चीजें देखने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर, क्लास चल रही होती है, क्लास चल रही होती है, अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो कंपनी का मैसेज भी आ जाएगा ना कि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, वो भी देखने चले जाओगे आप, ठीक है। बट अगर आपका क्लास में इंटरेस्ट है, आपको क्लास में चीजें समझ में आ रही है, आपके फेवरेट पर्सन का मैसेज भी आ जाए जिसके मैसेज का वेट करते रहते हो ना, वो मैसेज भी नहीं देखोगे। तो बात सिंपल सी है इंटरेस्ट की, और मैंने आपको यही बोला है हमेशा इंटरेस्ट बनाओ सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आ गया तो फिर मजा आ गया, ठीक है। हाँ सर, तो पेट भर के आया? नहीं भाई, कोई पेट नहीं भरा अभी सर, सुबह से कुछ नहीं गया पेट में। मेरे भी सेम है, मैं सुबह से कभी ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं मॉर्निंग में केवल चाय पीता हूँ, उसके बाद क्लास में आता हूँ, 3 बजे लंच करता हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर एग्जाम में रफ वर्क कैसे करेंगे? वहाँ रफ शीट मिल जाएगी, नहीं आपको ना, रफ शीट मिल जाएगी आपको, पेन भी मिल जाएगा, पेन आप लेकर भी जा सकते हो, वहाँ मिल भी जाता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यार आप उन चीज़ों का छोड़ दो ना, सब चीज़ों को छोड़ दो, केवल पढ़ने पर फोकस करो आप में से ना मैक्सिमम बच्चे उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जो आपके लिए मैटर करता ही नहीं है। अब ये बताओ कि रफ शीट मिलेगी नहीं मिलेगी, आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही वहां पर एग्जाम में करना होगा। अब एग्जाम में अगर करना है तो रफ शीट तो देना पड़ेगा, और नहीं भी दी तो आप लेकर जाओगे, वैसे तो वहीं देंगे वो लोग, ठीक है। आप लेकर जाओगे तो आपको पता है आप उसमें लिख कर लेकर चले जाओगे आंसर, तो एग्जामिनर कभी ऐसा तो करेगा नहीं, तो खुद ही अपनी रफ शीट दे देता है आपको, ठीक है। ओके, क्लियर है सुमन? बात आ गई समझ समझ में? चलो। हिमांशु, बस बेटा कितनी बार भेजोगे ये? सर मेरा भी देख लीजिए कमेंट। कार्तिका आपका ये कमेंट देख लिया मैंने, मेरा भी देख लीजिए। अब क्या देखना था वो कहाँ देखूं मैं? चलो। सर डाइट पर नहीं, डाइट पर बिल्कुल नहीं हूँ मैं, बिल्कुल डाइट पर नहीं हूँ, ठीक है। ये पेट ऐसा निकले जा रहा है, पता नहीं क्यों निकल रहा है, खाना इतना नहीं चलता है फिर भी निकलता है। चलो, कोई बात नहीं। चलिए, बाकी स्टूडेंट जिनका डाउट क्लियर हो चुका है वो लोग जा सकते, बेटा जाकर पढ़ाई करो, मेहनत करो। जिनके डाउट रह गए एक बार बता दो, नहीं तो फिर हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, सभी के डाउट क्लियर है? किसी का कोई कमेंट अगर मैंने पिक नहीं किया है बेटा, यहाँ पर कमेंट कर दो, अभी मैं कमेंट्स की तरफ ही फोकस कर रहा हूँ। सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैं ही कंटेंट दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। सर मेरा कमेंट नहीं देखिए क्या? अरे देख लिया एलिजा आपका कमेंट, अब आपका कमेंट क्या था वो कहाँ ढूंढेंगे? अब ये कमेंट देख लिया मैंने, ठीक है। सर मैंने रात में कॉलेज कर रही हूँ, 9:30 क्लास नहीं ले पाती तो कैसे एडजस्ट करूँ? रिकॉर्डेड देख लो उसको फिर, है ना। अगर आप क्लास कर ही नहीं पा रहे हो, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको रिकॉर्डेड कंप्लीट करो, रिकॉर्डेड प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आप 12 बजे 1 बजे जब भी फ्री होते हो तब आप उसको रिकॉर्डेड कंप्लीट कर सकते हो, बट लाइव करते ज़्यादा बेटर होता। बट आपके पास अगर लाइव करने का ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लिया करो डेली। और रिकॉर्डेड में आई थिंक 15-20 मिनट ही लगेंगे, आप बड़ा बड़ा कर देखोगे 15-20 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब बाय सर। ओके वंशु, लव यू टू। सर मजा आ रहा है मैथ्स में, अभी और मजा आएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत मजा आने वाला है। सर डेली 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनफ है? हाँ इनफ है सिखावत। 20-25 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे बेटा, 20-25 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए, प्री और मेंस में कितना गेप होता है सर? प्री और मेंस में 1 मंथ का गेप होता है, 1 to 45 डेज, 30 to 45 डेज का गेप होता है बस। सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? मैं खुद ही दे दूंगा मोहिनी आपको, ठीक है। सर टेस्ट सीरीज खरीदना है क्या? सर आपको टेस्ट वैसे मिले हैं, अभी फिलहाल में आपको जो टेस्ट मिले हैं ना, आपके कोर्स में ही मिले, उसी को कंप्लीट कर लो, अभी कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, बाय बाय। ओके सर कंसिस्टेंट कैसे रहे? और ये तो आपको खुद को डिसाइड करना है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ? कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, एंड कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको रेगुलर, आपको एक रूटीन बनानी है, उसको फॉलो करना है, बस दैट्स इट, कंसिस्टेंट हो जाओगे। सर मेरी मैथ्स अच्छी होती जा रही है, अरे चैंपियन बनोगे मैथ्स में आप, थोड़ा तो वेट करो, ठीक। सर जीरो इंटरेस्ट से 10% का सफर हुआ है अभी, अभी अंतेज 100% का इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा वेट और करो। मैंने 15 डेज का टाइम मांगा था ना, अभी 3 ही दिन हुआ है, 15 दिन के बाद आपसे बात करेंगे, 15 दिन के बाद आप लोगों का इंटरेस्ट 100% डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो आज के इस सेशन को सर एनआईसीएल एओ में मैथ्स के टाइम भी कम पड़ गया था सर, वो एग्जाम में यही होता है सागर, है ना, हर एक एग्जाम में ये चीज होती है, टाइम कम पड़ता है, बट आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर रहोगे, अपनी गलतियों पर काम करोगे, और एग्जामिनेशन में वो सवालों को स्किप कर दोगे जो एक्चुअल में टाइम टेकिंग है, तो फिर आप टाइमली सारे सवालों को बना पाओगे। कुछ सवाल स्किप भी करना होता है, जरूरी नहीं कि आपको कुछ आता है तो सब कुछ कर पाओगे, टाइम कम होता है,
कुछ सवालों को हमको एग्जाम में स्किप करना होता है। खैर इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट फ्यूचर में करेंगे। अभी आप लोग केवल फोकस करो कंटेंट। सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। हर चीज समझ आती है वैशाली, बहुत शानदार है सर। तुम जलन बरकरार रखेंगे, हम जलवा बरकरार। क्या बात है, बहुत शानदार हिमांशु, गजब हो बेटा। आपको तो हायर कर लेंगे, बहुत अच्छी शायरी लिखते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।